हेलो स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे एड्यूबी पे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि मैंने आप सबसे डिस्कस किया था कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स से मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे कोरा में। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स अपने मन की बात पूछते हैं, अपने मन में जो जगलिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं और मैं उनको आंसर भी करता हूँ। तो मैं क्यों ना सोचा कि एक बड़े प्लेटफॉर्म में इन आंसर्स को डिस्कस किया जाए, ताकि हो सकता है ये क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट्स के भी हों। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, थोड़ा बहुत सिमिलर भी हो सकता है। तो उनको आंसर्स मिल सकते हैं। मुझे जितना पता है, मुझे जितना आइडिया है, मैं आपके सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और इन आंसर्स को आपके सामने रखूंगा। तो आज का हमारा सवाल है, when do you have completed your 11th syllabus and how many times have you revised it until the 11th end? तो ये जो स्टूडेंट है, मुझे लगता है इनका नाम हिमांशु है। मुझे लगता है इनको ये कन्फ्यूजन है कि 11th के सिलेबस को कब कंप्लीट करना चाहिए और कितनी बार रिवाइज करना चाहिए 11th के मेन एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम से पहले। तो मेरा आंसर्स दिया हुआ है, मैं पॉइंट वाइज ही डिस्कस करूंगा मैंने क्या इनको बताया। हिमांशु, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर मेरे से भी सवाल पूछ सकते हैं, यूट्यूब में भी मेरे साथ चैट कर सकते हैं। अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है, कोई कोई और मन में क्वेश्चंस हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ भी उनको आंसर ज़रूर करूँगा। तो देखें मैं क्या आंसर दिया हूँ हिमांशु को। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू फिनिश योर सिलेबस एटलीस्ट 2.5 to 3 months इन एडवांस। 2.5 मतलब 2.5 महीने या 3 महीने पहले ये हमेशा बोला जाता है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। अब कोई ऐसे स्टूडेंट्स का केस आता है, मान लीजिए कि वो स्टूडेंट का ऑलरेडी टाइम निकल चुका है और उसके पास मुश्किल से 2-2.5 महीने ही बचे हैं। उसने पूरे साल जो है प्रिपरेशन नहीं कर पाया, किसी कारणवश। हो सकता है नहीं मन पढ़ने का मन किया हो, या हो सकता है कि कहीं और बिजी हो, या हो सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत हो, या कैजुअली उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है पूरे साल में। और जब एग्ज़ाम का समय आ गया, लास्ट 3 महीने बचे हैं, तब उसके मन में आ रहा है कि नहीं, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो वो केसेस के लिए ये आंसर एक्चुअली लागू नहीं होता है। ये आंसर उस उन स्टूडेंट्स के केसेस के लिए लागू होता है जहाँ पर पूरे साल एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ रहा है और उसको पता है कि उसको सिलेबस कब कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। वो केस का अलग आंसर होगा, वो केस का अलग ज़रिया होगा देखने का, वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि अगर आप 11th में अभी एडमिशन लिए हैं, अभी 11th का सेशन शुरू हुआ है, हाल ही में कुछ महीने गए हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आपको 2 से 2.5 महीने या मैक्सिमम 3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। पहला पॉइंट, कभी भी अपने सिलेबस को बल्क अमाउंट में ना रखें। बहुत लास्ट मोमेंट तक भारी भरकम सिलेबस को पेंडिंग ना रखें। हमेशा सिलेबस को इस तरह प्लान करें, स्मॉल चंक्स में डिवाइड करें, स्मॉल चैप्टर, सब टॉपिक्स, और डेली बेसिस में उसको पढ़ने का कोशिश करें। अपने आप को ओवर प्रेशराइज, ओवर स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब बल्क में सिलेबस आ जाता है तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और एनजाइटी भी होती है, पता नहीं ख़त्म होगा नहीं होगा, बहुत डर लगता है। तो वो सब चीज़ से बचने के लिए आप ये प्रैक्टिस करें कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेली सिलेबस कवर अप हो। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अगर आप लिए हैं कॉम्बिनेशन, तो हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ चंक सिलेबस आप डिसाइड कर लें कि मुझे डेली बेसिस में इतना पढ़ना है। एक चैप्टर हो या एक चैप्टर का आधा हो, या और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है, न्यूमेरिकल्स भी करना है, तो वो डेली बेसिस में आप डिसाइड करें। ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपको बल्क सिलेबस लास्ट मोमेंट तक नहीं रखना है और अननेसेसरीली अपने आप को ओवर प्रेशराइज या कोई भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। कूलली कामली हैंडल करना है प्लानिंग के साथ। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिलेबस को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करें और उसको डेली बेसिस में ख़त्म करने का कोशिश करें। डेली बेसिस प्रैक्टिस जो कर लेता है, उसका लास्ट मोमेंट में आपको गारंटी ऑन एग्रीमेंट पेपर लिख के देता हूँ, कभी परेशानी नहीं होगी। कभी भी परेशानी नहीं होगी जो डेली प्रैक्टिस करता है। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर, अगर वो पूरे साल भर प्रैक्टिस नहीं किया है और आईपीएल मैच या कोई एक वर्ल्ड कप खेलने गया आखिरी मोमेंट में, 100% वो फेल होगा। 100% फेल इन द सेंस 100% उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा।
हो सकता है ज़ीरो ना लाए, बट उसका परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा नहीं आएगा। एक क्रिकेटर को डेली बेसिस में प्रैक्टिस करना होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, कोई भी टाइम निकाल के। सिमिलरली एक सिंगर को, अगर एक सिंगर डेली बेसिस में प्रैक्टिस नहीं करता है और अचानक उसको 7-8 महीने बाद एक ऑफर आता है बहुत बड़े कॉन्सर्ट में गाना गाना, तो वो कभी भी नहीं गा पाएगा। इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल एक स्टूडेंट को भी, अगर अपना सिलेबस को प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंप्लीट करना है तो स्मॉल चंक्स में डिवाइड करें, अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से। ऐसा नहीं कि किसी से पूछ के डिवाइड करना, आप कितना कर सकते हैं और उतना ही करें, छोटा अमाउंट लें जैसा कि आप कंप्लीट कर सकें। डेली बेसिस में एक डायरी नोट करें कि आज मैंने ये चंक ऑफ सिलेबस डिसाइड किया है कंप्लीट करने का, मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया। अपने आप को इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया तो नेक्स्ट डे कोशिश करें कि और थोड़ा-सा कम करके फिर से रिवाइज़ प्लानिंग करने का। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो भी आप प्लान करते हैं, उसको 100% कंप्लीट करें, उसको 100% पूरा करें। तो एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है और एक खुशी भी आती है। ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज़ रिमेंबर ओनली स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स कैन गिव यू सक्सेस। छोटी-छोटी कोशिशें, लगातार कोशिशें आपको सफलता दे सकती हैं। कोई भी एंजाइटी नहीं होगी, मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, 100% है। थर्ड पॉइंट था मेरा कि आपको एक डेडलाइन डिसाइड करनी है। आपका जो सिलेबस कंप्लीशन है, पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीशन, आप अपने हाथ में 2 महीने 3 महीने रख के कुछ भी एक डेडलाइन डिसाइड करें कि ये डेडलाइन तक, ये डेट तक मुझे सारा कंप्लीट करना है। जब तक डेडलाइन नहीं रहेगा, टारगेट नहीं रहेगा, तब तक वो अंदर मोटिवेशन भी नहीं आएगा। ठीक है? अब फोर्थ पॉइंट है, नेवर कीप योर सिलेबस लैगिंग। कभी भी आप अपने सिलेबस को लैग ना रखें, मतलब पेंडिंग ना रखें। आज मान लीजिए आपने प्लान किया, आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाया, आप सोचे चलो ठीक है यार, आज नहीं हुआ, कल दोनों एक साथ कर लेंगे। वो बहुत बड़ी गलती है। आज अगर अगर आपने डिसाइड किया है तो आज किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, खाऊं या ना खाऊं, सोऊं या ना सोऊं, पहनूं या ना पहनूं, धोऊं या ना धोऊं, लेकिन ये सिलेबस कंप्लीट करना है। ये एक्चुअली एक रिपीट पॉइंट है, बट सिलेबस पेंडिंग नहीं रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक स्टूडेंट तभी मुश्किल में आता है जब उसका सिलेबस लैग होता जाता है और एग्जाम पास आ जाता है। ये एक्चुअल प्रैक्टिस करने में थोड़ा मुश्किल है। एज अ स्टूडेंट अगर मैं अपनी लाइफ को भी देखूं तो मैं बहुत मुश्किल से ही प्रैक्टिस कर पाया था, बट लेकिन मन में इच्छा ज़रूर थी कि मैं ये प्रैक्टिस करूं। तो वो इच्छा जब आप अपने मन में लाएंगे और एक बार कोशिश करके देखेंगे तो होगा। क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। फिफ्थ पॉइंट था कि अपना जो भी आप डेली स्टडी करते हैं उसको लास्ट में समराइज ज़रूर करें कि आपने क्या पढ़ा। आपने जो पढ़ा वो आपको याद भी हुआ है कि नहीं, कि सिर्फ ऐसे ही प्लान बना लिया और पढ़ना है उसके नाम पे हमने पढ़े जा रहे हैं। भले कुछ असर हो रहा है, अंदर कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, फीडिंग होना चाहिए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके अंदर फीडिंग होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप डेली स्टडिंग करें वो आप ध्यान रखें कि अपने आप को, मैंने मान लीजिए आज आपने डिसाइड किया कि मैं सेल पढ़ूंगा, सेल चैप्टर का मैं इतना पोर्शन पढ़ूंगा। आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद किताब को बंद कर दें, आंख बंद करें और रिकैपिचुलेट करें, अपने साथ बातें करें कि आपने आज क्या क्या पढ़ा। आपने जो जो पढ़ा आपको वो याद हुआ कि नहीं हुआ। याद मतलब मगिंग अप नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपने जो पढ़ा वो आपने समझा कि नहीं। आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो इमिडिएटली खोल के देखना है उसको उसी समय। ये समराइज़ जब आप करने का प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जो पढ़ते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको। लाइफ लॉन्ग आपको याद रहता है। या तो आप लिख के समराइज़ करें, लिख के समराइज़ करना तो और अच्छा है। या अगर आप मन में समराइज़ कर रहे हैं तो ठीक है, शुरुआत की प्रैक्टिस आप मन से शुरू करें कि मैं पढ़ने के बाद बुक बंद कर लूँगा और मन में सोचूँगा कि मैंने आज क्या पढ़ा। उसके बाद जो आगे जैसे अपना ये प्रैक्टिस बनता जाएगा वैसे-वैसे आप लिख के समराइज़ करें कि मैंने क्या-क्या लिखा, और आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज़ लिखना है। सेल में आज मैंने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके, इस बारे में पढ़ा। डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसका खुद का डीएनए होता है। तो ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप जब लिख के पढ़ेंगे ना, वो आपका एक तरह से नोट्स भी बन जाता है और आपको लाइफ टाइम याद होता है। मेमोरी पावर इससे बहुत शार्प होता है। तो मेरा ये पॉइंट था कि जो भी आप डेली स्टडी करें, इसको समराइज़ ज़रूर करें स्टडी करने के बाद, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। इवन मैथ्स भी जब आप कर लेते हो, मैथ्स के फॉर्मूला आप समराइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैथ्स का न्यूमेरिकल समराइज़ करना है। देन समराइज़ जब आप करते हैं तो ये बताता है एक्चुअली कि आपका ग्रास्पिंग कैपेसिटी कितना है। कितना आप ग्रास्प कर पा रहे हैं, कितना आप अंदर ले पा रहे हैं सब्जेक्ट को। कहीं अगर आपको लगता है कि आपका ग्रास्पिंग कैपेसिटी कम है, तो आपको उस हिसाब से अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। डेली प्लानिंग, डेली शेड्यूल
जो आप सिलेबस का चंक चूज़ किए हो सकता है उससे थोड़ा कम चूज़ करना पड़ेगा। ये आपको बता देगा, ये आपका एक्चुअली वैल्यूएशन लेवल है कि मुझे कितना सिलेबस चूज़ करना है पढ़ने के लिए। फिर आपको पढ़ना कैसे है, कितना देर तक पढ़ना है, ये मैं अलग-अलग वीडियोज़ में बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पूछे हैं कि कैसे पढ़ा जाए, पढ़ने का तरीका क्या है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए? तो वो सब मैं आपको अलग वीडियोज़ में बताऊँगा। फिलहाल ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपको समराइज़ करना है और इस चीज़ को ग्रेजुअली प्रैक्टिस करें। आस्ते-आस्ते देखना ये अपने आप एनहांस होता जाएगा, अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप स्ट्रीमलाइन होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप एक स्टूडेंट लाइफ की सफलता के पीछे सिर्फ़ एक वर्ड है, वो है प्रैक्टिस। जब एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करना भूल जाता है, तब उसके अंदर कमज़ोरी आती है, उसके अंदर डर आता है, उसके अंदर फ़ेल होने का एक घबराहट होती है, एंग्ज़ायटी होती है, तो ये सब होता है। ठीक है? अच्छा, लास्ट मेरा पॉइंट था, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। जब आप स्मॉल पोर्शन ऑफ सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने आप को इवैल्यूएट करें। ये कैसे इवैल्यूएशन होगा? एक तो इवैल्यूएशन हमने डिस्कस किया कि समराइज़ करना। दूसरा इवैल्यूएशन है कि जो आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें। अगर मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश है या बायोलॉजी है, ऐसा कुछ अगर पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन सॉल्व करें या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। तो वो आपको आपकी पढ़ाई को दुगना इफ़ेक्टिव कर देता है, डबल इफ़ेक्टिव कर देता है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी ये करके, आप मुझे खुद आके ही कमेंट सेक्शन में लिखेंगे थैंक यू। ये जो टिप है, ये मैं खुद फ़ॉलो करा और ये मैं कब फ़ॉलो किया जब मैंने बैचलर्स पास कर चुका था, तब मैंने ये टिप जो है स्टार्ट की फ़ॉलो करना। कोई मेरा एक दोस्त है जिन्होंने मुझे ये टिप दिया था और ये ट्रिक बहुत अच्छा काम करती है। पूरे स्कूल लाइफ में मैं बहुत घबराता था। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बुक बंद कर दिया, साइड कर दिया, फिर सोचने लगा अरे यार जो पढ़ा वो याद भी हुआ कि नहीं? तो ये कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। जब आप इमीडिएटली अपने आप को इवैल्यूएट कर लेंगे कि मैंने जो पढ़ा उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, न्यूमेरिकल्स कर पा रहा हूँ कि नहीं, कुछ ऐसे पज़ल सॉल्व करें, कुछ भी कहीं कहीं आप क्वेश्चंस तो आपको हर जगह से मिल जाएँगे। छोटे-मोटे क्वेश्चंस आप कहीं से भी लेके सॉल्व करें, ज़रूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चंस या आंसर्स आपको नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब आपने जो पढ़ा, हो सकता है उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। उसको उस सिलेबस को फिर से रिविज़िट का प्लान करें। उस सिलेबस को फिर से हो सकता है अगर आप में धैर्य है, अगर आप में वो पेशेंस है, उसी समय करने का तो करें, वरना कोई फ़ोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। नेक्स्ट डे अलग से एक टाइम निकाल के उस सिलेबस को फिर से रिविज़िट करें और उस दिन का जो प्लान सिलेबस है उसको उसको अपना उसी टाइम से पढ़ें। लेकिन जब तक आप अपने आप को इवैल्यूएट ना करें, आगे ना बढ़ें। इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट मेरा ये था लास्टली रिविज़न शुड आल्सो बी सिमिलरली प्लान्ड। जब आपका 3 महीना बचता है रिवीजन के लिए, 2 महीना, 3 महीना कितना भी, एटलीस्ट 2 महीना तो होना ही चाहिए। उस रिवीजन को भी आप जो रिवीजन का सिलेबस है, वैसे ही प्लान करें जैसे मैंने आपको ऊपर के 6 पॉइंट में बताया। एग्ज़ैक्टली वैसे ही आपको प्लान करना है। स्मॉल चंक्स में रिवीजन सिलेबस को डिवाइड करें, एग्ज़ाम डेट क्या है, हाथ में 1 वीक का गैप रखें और उसी हिसाब से आप पढ़ाई करें। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरा ये क्वेश्चन आंसर का पहला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ज़रूर मुझे बताएँ अपने कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट सेक्शन में अपने पुराने वीडियोज़ की भी लिंक देता रहूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी डालता रहूँगा जो मुझे पता है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन्स आ रहा है तो कोरात में तो आप डाल ही सकते हैं। मेरा ये एडुबी का अम, प्रोफ़ाइल है कोरा में, तो वहाँ तो आप डाल ही सकते हैं। आप इनफैक्ट डायरेक्ट आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन्स डाल सकते हैं। मैं वहाँ भी आंसर करता रहूँगा, कई स्टूडेंट्स को आंसर मिलेगा और आप प्रैक्टिस करें। जो ये प्रैक्टिस करके जिनको फ़ायदा हो रहा है वो भी मुझे बताएँ। मुझे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो बता रहा हूँ वो एक्चुअली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ताकि मैं स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज लाऊँ या कुछ और सोचूँ या कुछ और आपको बताऊँ। हर स्टूडेंट के साथ ये सेम नहीं होता। हर स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ एक यूनिक टैक्टिस अप्लाई करना पड़ता है। तो आप ये जनरल टैक्टिस है मैं जो बताया हूँ, आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताइएगा कि इज़ इट हेल्पफुल और नॉट। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और सवाल के साथ। गुड बाय।